आरएस मुख्य परीक्षा में भूगोल से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति लगभग फिक्स है। कुछ टॉपिक है, कोर एरियाज है जहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको भारत का जो भौगोलिक विभाजन है बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आपको हिमालय बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। हिमालय की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है वो आना चाहिए। प्रायद्वीपीय पठार बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा जो मैदान है उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा 15 शब्दों में जो शब्दावली है ना, जैसे बुग्याल क्या है, जैसे कि पयार क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है, इस तरीके की जो शब्दावली है 15 शब्द में वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। भारत का भौगोलिक विभाजन है वो 50 शब्दों में। हिमालय अगर आपसे पूछ ले तो आपको 50 शब्द में भी आना चाहिए, 2 और 100 शब्द में भी हिमालय आपको आना चाहिए। तो हिमालय से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा मानसून की बात करें तो मानसून की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है उसके लिए शब्दावली बहुत पूछी जाती है, जैसे जेट स्ट्रीम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुख्य परीक्षा के अंदर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मानसून की जो उत्पत्ति है उसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। और एक आपके दिलो दिमाग में ये पता होना चाहिए, कोई क्षेत्र पूछ ले तो यहाँ पे बारिश कम क्यों होती है ये आपको पता होना चाहिए। और मानसून की भी जो शब्दावली है वो आपको आनी चाहिए, जैसे कि मावट क्या है, आम्र वर्षा क्या है, काल बैसाखी क्या है। तो इस तरीके की जो शब्दावली है वो अच्छे तरीके से मानसून से संबंधित आपको आनी चाहिए। इसके अलावा भारत का जो कृषि प्रदेश है, जैसे योजना आयोग ने बांट रखा है कृषि प्रदेशों को, तो उसका एक आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में कृषि प्रदेश, तो वहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शॉर्ट के अंदर घर पे आप अभ्यास करके लिखिए भारत के प्रमुख कृषि प्रदेश। इसके अलावा कृषि से संबंधित भी शब्दावली आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये पता होना चाहिए रबी की फसलें कौन सी है, खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, और कृषि के नवाचार के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, इस तरीके से पता होना चाहिए। और भूगोल की बात करें तो बहुउद्देश्य परियोजना बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कभी कभी तो वो सिर्फ यही पूछ लेते हैं भारत की किसी एक बहुउद्देश्य परियोजना का वर्णन कीजिए, तो आपको एक बहुउद्देश्य परियोजना तो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और उसी पैटर्न पे बाकी जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं वो आपको तैयार कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो भारत के कुछ टॉपिक क्या है जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल में कॉमन है, बहुत कॉमन है, तो आप अगर इस तरफ कर लोगे तो भारत की अर्थव्यवस्था भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो भारत के जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसमें घर से रट करके जाओ। जैसे भारत में लौह और इस्पात उद्योग है, वहाँ सोचने का समय नहीं मिलता। आप लिखो पहले सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ा योगदान, सबसे पहले कुल्टी के अंदर 1874 में स्थापित हुई थी, लंबा टाइम हो गया याद नहीं मेरे को। 1874 के अंदर कुल्टी पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित हुई। फिर इसको का बताओ, फिर टिस्को का बताओ, फिर भद्रावती जो फैक्ट्री बताओ, सलेम का बताओ, फिर आप ये बताओ कौन कौन से कारखाने हैं किस देश की सहायता से स्थापित हुए, वर्तमान के अंदर आयरन इंडस्ट्री के अंदर भारत की क्या स्थिति है। तो घर से आप इस तरीके से तैयारी करके जाओ कि वहाँ पे एग्जाम में आपको सोचने का मौका नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना भूल गया, भूगोल के अंदर हर उत्तर को आप मैप से बताओ। चाहे मेरा तो भूगोल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर 15 शब्द हो, चाहे 50 शब्द हो, चाहे और कोई शब्द हो, हर चीज़ वो कहते लगता है कि एक छोटा सा एक मैप ही तो बनाना, घर पे अभ्यास करो। 15 शब्द तो बहुत छोटा सा बनाओ, 50 शब्द थोड़ा साइड में बढ़ा दो, 100 शब्द वाले में थोड़ा बड़ा बना दो। भाई वो कुछ शब्द में काउंट तो होता नहीं है, आप हल्का सा बता दो। जैसे आपसे पूछे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो राजस्थान के नक्शे में छोटा सा कहीं बता दो ये रही सा इंदिरा गांधी परियोजना, ताकि शिक्षक के दिलो दिमाग के अंदर आ जाए भी इसको लोकेशन भी पता है कहाँ पर है। तो हर जो ज्योग्राफी का टॉपिक है, हिमालय पूछे तो बता दो उत्तर हिमालय कहाँ है, मध्य हिमालय कहाँ है, इस तरीके से हिमालय बता दो। प्रायद्वीपीय पठार पूछे तो नक्शे के अंदर बता दो कि साहब ये प्रायद्वीप पठार है, ताकि जो शिक्षक हो उसके जहन के अंदर ये बात जम जाए कि ये भूगोल की गहरी समझ रखता है, इसको सिर्फ रटा ही नहीं है, इसने भूगोल को समझा है। तो भूगोल के जितने भी टॉपिक है उनको मैप से प्रैक्टिस करो। आपसे पूछे बहुउद्देश्य परियोजनाएं, भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं, तो एक छोटा सा मैप बनाया और मैप में प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं बता दो। ये यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर अभ्यास हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो भारत के भूगोल के अंदर आप इस तरीके से तैयारी कीजिए। भारत के भूगोल के अंदर और मिट्टी से संबंधित जो सवाल है वो अच्छे करो। आजकल पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा जोर हो रहा है दोस्तों, पारिस्थितिकी संतुलन, तो मरुस्थलीकरण क्या है, सिंचाई की क्या स्थिति है, वर्षा के जो विश्व का भूगोल की बात करें तो वर्षा के टाइप बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और विश्व भूगोल की बात करें तो पर्वत, पठार, मैदान, और जो विश्व की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक विशेषताएं हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इसके अलावा
दोस्तों भारत के भूगोल की तो बात कर लें, विश्व के भूगोल की अगर बात करें तो जो विश्व के भूगोल के अंदर जो प्रमुख प्रमुख परिभाषाएं हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जो बेसिक जो भूगोल की जो परिभाषाएं हैं वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे गरजता, 40 आर, 60 आर, 50 आर, ये जो शब्दावली है, चाहे मानसून के संबंधित शब्दावली हो, चाहे मिट्टी से संबंधित कोई शब्दावली हो, या जैसे घरों के अंदर रहते हैं उनको क्या कहते हैं वो शब्दावली हो गई, या किसी तरीके की कोई शब्दावली, हर भूगोल की किताब में आप देखोगे 200-300 परिभाषाएं आपको मिल जाएगी। तो उन परिभाषाओं को भी अच्छे तरीके से समझो। जैसे पूछ लिया ऋतु प्रवास क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ऋतु प्रवास क्या है। तो भूगोल की जो गाइड है या भूगोल की जो बुक्स है, और भारत के भूगोल की अगर बात करें तो महेश बर्णवाल की जो किताब वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और NCERT से शुरुआत कर सकते हैं। NCERT को क्या टॉपिक समझने में बहुत सरल और सहज भाषा के अंदर समझाया है। आप भूगोल के लिए किसी बड़ी किताब, विदेशी किताब को लेकर बैठ जाओगे या कोई बहुत बड़ी गाइड को लेकर बैठ जाओगे तो बहुत जटिल दे रखा है। NCERT में क्या होगा, पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे और बहुत ईजी धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चाहे विश्व का भूगोल हो, चाहे भारत का भूगोल हो, बात एक ही है कि मैप पर विशेष ध्यान दो और नोट्स बना लो शॉर्ट के अंदर। जैसे पूछे भारत के अंदर पर्यावरणीय विकास, भारत में पर्यावरण के लिए किए गए अब तक के प्रयास, तो शॉर्ट होना चाहिए। 1952 के अंदर नीति, बाद में 1971 के अंदर ये एक्ट आ गया, बाद के अंदर इतने तो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित कर दिए, इतने अभ्यारण्य स्थापित कर दिए, इतने हमने इतने ये इंस्टीट्यूट है। तो शॉर्ट के अंदर बातों को कहने का मतलब, आप भारत में आज़ादी से लेकर के अब तक वनों के विकास के लिए क्या किया गया, पर्यावरण के लिए क्या किया गया, पॉइंट लगा करके, डायग्राम से, चार्ट से, संक्षेपण जो है ना वो कला सीख लो। आप जब मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स बनाओ दोस्तों, ये का, के, की, में, पर, ये नहीं, सीधे आप बताओ बिल्कुल भारत की बहुउद्देश्य परियोजना 1948 इस तरीके से। तो भूगोल के लिए दोस्तों मेरा खुद का विषय नहीं रहा है, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मित्र मंडली वगैरह जो तैयारी की है उनके आधार पे कह सकता हूँ कि आप मैप पर बहुत ज़्यादा विशिष्ट ध्यान दें, और भूगोल के लिए भी बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की बजाय महेश बर्णवाल पुस्तक पढ़ लो और NCERT देख लो। उससे लगभग आपकी जो भूगोल है अच्छी पकड़ में आ जाएगी। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चैनल, और बहुत बहुत धन्यवाद।